चलो बेटा, इस सेशन में अब हम कूलम्स लॉ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 14 है। इन फिगर ए particle 1 of charge q1 and particle 2 of charge q2 are fixed in place on an x-axis 8 centimeters apart. Particle 3 of charge q3 equal to plus 8 into 10 to the power minus 19 coulomb. q3 is equal to plus 8 into 10 to the power minus how much? Minus 19 coulomb. So q3 is positive, is to be placed on the line between particles 1 and 2 so that they produce a net electrostatic force on 3 net on it. Figure B gives the x component of that force versus the coordinate x at which particle 3 is placed. The scale of x-axis is set by xs equal to 8 centimeters. What are the sign of q1 and the ratio q1 by q2? चलिए, ये दो पार्टिकल्स हमारे पास हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 की चार्ज जो है वो q1 है और पार्टिकल 2 की चार्ज जो है वो q2 है। अब आप एक थर्ड पार्टिकल q3 को ला रहे हैं, उसको रख रहे हैं बिटवीन 1 एंड 2, यहां पर, फिर 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 यहां पर। सो उसकी डिफरेंट पोजीशंस आप रख रहे हैं बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन तो जो नेट फोर्स है, सिंस आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उस पे जो नेट फोर्स है वो भी चेंज हो रहा है। नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 जो है दैट इज गिवन बाय दिस ग्राफ, ये ऐसे वैरी हो रहा है। हमें बताना है कि पहले पार्ट में हमें Q1 की साइन बतानी है, Q1 की साइन क्या है, और नेक्स्ट पार्ट बी में हमें बताना है कि Q2 बाई Q1 का रेशियो क्या है, Q2 बाई Q1 का रेशियो किसके बराबर है। सो Q1 की साइन हमें बतानी है और Q1 और Q2 और Q1 का रेशियो बताना है किसके बराबर है। अब साइन कैसे बता दें, नोट कर लें ग्राफ से, फोर्स कहीं पॉजिटिव है और कहीं फोर्स नेगेटिव है। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होगा फोर्स इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फोर्स का मतलब होगा फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो मैं यहां पर इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। Q1 को मैं लेता हूं, Q2 यहां पर, Q3 की हम वो पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे Q3 की हम वो पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर उस पे जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स पूरा डोमिनेट हो जाएगा बाय Q1 या फिर Q2। वो कैसे? Q3 को हम Q1 के बिल्कुल करीब लाएंगे, यहां पर Q3 को यहां पर हमने ला दिया। ओके, और रिमेंबर Q3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल करीब ला दिया 1 के। अब कूलम्स लॉ से याद करें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर्ड। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने R को बहुत कम बना दिया है, बहुत कम बना दिया। अगर R बहुत कम है तो फोर्स जो होगा इन दो के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 3 जो होगा दैट विल बी ह्यूज फ्रॉम पार्टिकल 1। अगर पार्टिकल 3 पे 1 के वजह से बहुत ज्यादा फोर्स है, ह्यूज फोर्स है, तो Q2 वाले फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा, दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सी, अगर R टेंड्स टू 0 देन F जो है, फोर्स जो है, दैट गोज टू इन्फिनिटी। सो जब आपने Q3 को बहुत नजदीक लाया है टू Q1, बहुत नजदीक लाया है टू Q1, तो इस वाले फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 वाला फोर्स आएगा। अदरवाइज नॉर्मली F जो होगा, नेट फोर्स ऑन 3 जो होगा वो होगा फोर्स फ्रॉम 1 या फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। लेकिन अब अगर ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो जब मैंने Q3 को Q1 के बहुत नजदीक रखा है तो उस पे जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ Q1 का हम कंसिडर कर लेंगे, इसका नेग्लिजिबल बन जाएगा। अब ग्राफ से देख लें, जब पार्टिकल Q3 जो है वो ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक है, यहां पर पार्टिकल 1 की पोजीशन जो ओरिजिन है, पार्टिकल ओरिजिन के बिल्कुल नजदीक है,
तो फोर्स जो है वो यहां से जा रहा है ऊपर, तो वो पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव वाले साइड से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव फोर्स है। और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रहा। सो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F31, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब नोट कर लें, ये फोर्स जो है दैट इज अवे फ्रॉम Q1, तो ये रिपल्सिव फोर्स है। ओके, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स तब होगा जब Q1 और Q3 लाइक चार्जेस होंगी। लाइक चार्जेस अगर Q3 पॉजिटिव है तो Q1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, Q1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो Q1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही आप Q2 की डायरेक्शन देख सकते हैं, Q2 की साइन देख सकते हैं। अगर आप Q3 को Q1 के बिल्कुल करीब रखेंगे, Q2 के बिल्कुल करीब रखेंगे, यहां पर Q3 को Q2 के बिल्कुल करीब रखेंगे, तो ये नेग्लिजिबल बन जाएगा, ये डोमिनेट कर लेगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ 2 का फोर्स होगा। और ग्राफ से हमें पता चल रहा है जब Q3 जो है Q2 के बिल्कुल करीब है, ये यहां से ग्राफ जा रहा है, रिमेंबर Q2 जो है वो यहां पर है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव वाले साइड्स हैं। नेगेटिव फोर्स का मतलब होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स ये रहा। अब वो फोर्स अगेन यू कैन सी रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है तो साइन सेम होनी चाहिए, साइन सेम होंगी। Q3 जो है वो पॉजिटिव है तो Q2 जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में रादर ऑल द 3 पार्टिकल्स आर पॉजिटिव। ओके, सिर्फ हमें Q1 की साइन निकालने के लिए कहा गया था तो वो पॉजिटिव है, लेकिन एडिशनली हमने देखा कि Q2 जो है वो भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। चलिए, साइन तो आ गई। अब हमें देखना है Q2 बाई Q1 का रेशियो जो है वो किसके बराबर है। रेशियो अब हमें बताना है। अगेन ग्राफ से ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्राफ हमें दिखा रहा है कि यहां पर फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, नेट फोर्स 0 के बराबर है। स्केल जो है वो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि XS जो है वो है 8 सेंटीमीटर्स, और XS तक कितने डिविजन्स हैं? 1 2 3 और 4 डिविजन्स हैं, तो हर एक डिवीजन जो है वो 2 सेंटीमीटर्स का होगा। सो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। तो जब आप पार्टिकल 3 को, ये आपके पास पार्टिकल 1 है Q1, ये पार्टिकल 2 है Q2, पार्टिकल 1 की पोजीशन 0 है, पार्टिकल 2 की पोजीशन जो है वो 8 सेंटीमीटर्स है। ग्राफ आपको बता रहा है जब आप Q3 को, तीसरे वाले पार्टिकल को 2 पे रख रहे हैं, 2 पोजीशन पे, यहां पर 2 सेंटीमीटर्स पे रख रहे हैं, तब जाके उस पे फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। और वही हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे, वही हम यूज कर लेंगे टू फाइंड आउट रेशियो Q2 बाई Q1। अब रिमेंबर हमने पहले कंक्लूड किया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो दिया हुआ था पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 1 के वजह से जो 3 पे फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा तो F32 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। और रिमेंबर 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस जो है 0 to 2 सेंटीमीटर, सो ये 2 सेंटीमीटर है। और 3 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 to 8 है, दैट मींस दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। अब जाके F31 इज इक्वल टू F32 at x equal to 2 centimeters. So this implies gamma Q1 Q3 divided by 2 square
F32 गामा Q3Q2 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। अब ये भी सेंटीमीटर्स में, ये भी सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट को मैंने सेम रखा। Gamma and gamma cancels out, Q3 and Q3 cancels out. So this implies Q1 divided by 4 is equal to Q2 divided by 6 square is 36. We had to find out Q2 by Q1, I guess. Yeah, Q2 by Q1 हमने निकालना है. So this implies Q1 को यहां नीचे लाते हैं, Q2 by Q1 is equal 36 को ऊपर लेते हैं, 36 divided by 4. और Q2 divided by Q1 is equal to 8. 4 into 8 is 36. No, 4 into 9. 4 into 9. So Q2 by Q1 जो है वो 9 के बराबर आ। और रिमेंबर दोनों की साइन जो है वो सेम है। हमने पहले ही कंक्लूड किया कि तीनों जो है पॉजिटिव हैं। अब दोनों की साइन अगर सेम है तो रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा।